नमस्कार। स्क्रीन पे अभी जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं उनका नाम है मुकेश चंद्राकर। ये बस्तर जिले में रह के बस्तर जिले की जितनी भी कालाकांडी सरकार जो कर रही है वो सब एक्सपोज करने का काम इनका था। मतलब जहां पे भी कोई टेंडर फॉल्स निकले, जो भी गलती हो जाए सरकार से, हम गलती ही कहेंगे, मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहूँगा। जो भी इनका कालाकांडी है वो एक्सपोज करने का काम इनका था। जैसे कि अभी एक पुल बनाया गया था, मतलब बनाया नहीं गया था, बस उसका टेंडर निकाला था। 24 करोड़ रुपए उस पुल के भी निकाले थे। और वो पुल इन्होंने जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन की, गांव वाले से पूछा कि पुल कहाँ पे है, तो गांव वालों ने बोला कि पुल बना ही नहीं है अभी तक। और सरकारी दस्तावेजों में ये प्रूफ ही हो गया कि पुल बन के तैयार है और गाड़ी उसके अंदर चल भी रही है पुल के ऊपर से। जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करके इंजीनियर, एसडीओ, ई तक इसमें सीधे तौर पे संलिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं, और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। इतनी ज्यादा गंदी पॉलिटिक्स चल रही थी बस्तर जिले में, और यही कवर करने का काम मुकेश चंद्राकर जी करते थे। तो एक दिन क्या हो गया, एक रोड के लिए टेंडर निकला था बस्तर जिले में, जो कि बीजापुर से लेके गंगालूर तक जाने वाला था, 1 किलोमीटर का। तो उसका जो बजट था, जो सरकार ने दिया था, वो था 52 करोड़ रुपए। एक किलोमीटर रोड के लिए, मैं बोल रहा हूं 1 किलोमीटर रोड के लिए सरकार ने दिए थे 52 करोड़ रुपए। और वहां के कॉन्ट्रैक्टदारों ने 52 करोड़ से 120 करोड़ रुपए इसको आगे बढ़ाया कि नहीं, 52 करोड़ रुपए में नहीं हो सकता, हमको 120 करोड़ रुपए चाहिए। और 120 करोड़ रुपए में इन्होंने ऐसा रोड बनाया 1 किलोमीटर का, जिसमें पूरे के पूरे गड्ढे भर गए एक दूसरे महीने में। और वो रोड इस तरह से बनाया गया था कि कोई हाथ से भी उखाड़ सकता है, ऐसे रोड बनाए गए थे। यही न्यूज मुकेश चंद्राकर जी ने जाके कवर की, और कुछ ही दिनों के बाद उस पर काम भी चालू होने लगा। छत्तीसगढ़ जिले के अथॉरिटीज ने उस पर ध्यान दिया, कहा कि ये जिसने भी बनाया है वो थोड़ा इस पर ध्यान दे, अगर नहीं हो पा रहा है तो ये रोड उखाड़ के फिर से बनाओ, तुमको 120 करोड़ रुपए दिया गया था। तो कॉन्ट्रैक्टदार और जो करप्ट पॉलिटिक्स है वो इससे जो बस्तर जिले की, वो इससे उनके पिछवाड़े में मिर्ची लग गई कि हमको 120 करोड़ रुपए मिला था और अभी वो पूरा का पूरा हमारे हाथ से जाने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, जो ये रिपोर्टर थे मुकेश चंद्राकर जी, उनको किडनैप करके, मैं बताता हूं आपको, उनको 25 दिसंबर 2024 को किडनैप किया गया, जब ये बाहर आया था कि ऐसा ऐसा रोड वहां पे बन रहा है। उनको 25 दिसंबर 2024 को किडनैप किया गया। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2025 को गायब हो गए, कि गायब होने की रिपोर्ट आई वहां के पुलिस स्टेशन में। वो पुलिस स्टेशन वाली रिपोर्ट भी नहीं ले रहे थे, उनको जबरन ये रिपोर्ट लेनी पड़ी। फिर हो क्या गया, 3 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्राकर जी की लाश जो कॉन्ट्रैक्टदार वो ले रहा था, जो रास्ते बनाने का टेंडर, उनके फार्म हाउस पे मिली, सड़ी गली हालत में गटर के अंदर, वो फार्म हाउस के। और ये कॉन्ट्रैक्टदार कौन था आपको पता है? ये कॉन्ट्रैक्टदार था मुकेश चंद्राकर जी का चचेरा भाई, जिनका नाम था सुरेश चंद्राकर जी। और ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे उस रोड का, और ये काम करते हैं पिछले 10 साल से कांग्रेस में। देखिए वहां की कांग्रेस सरकार इतना ज्यादा लूट रही है, टेंशन मत लीजिए, मैं बीजेपी की भी लाऊंगा, कांग्रेस की भी लाया, बीजेपी की लाऊंगा, क्योंकि मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला हूं। और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आए, पब्लिक का पैसा लूटे और चला जाए, ये मैं नहीं चाहता। आज जो मुकेश चंद्राकर जी के साथ हुआ है वो कल किसी और के भी साथ हो सकता है, और ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो कांग्रेस वाले बोलेंगे कि बीजेपी बुरा है, आप कांग्रेस को सपोर्ट करोगे, बीजेपी वाले बोलेंगे बीजेपी बुरा है, सभी गलतियां निकालेंगे। आप ये नहीं समझ रहे हो कि दोनों के अंदर भी गलतियां है। मैं किसी पार्टी का ये नहीं हूं, मैं बस सिस्टम के खिलाफ हूं। सिस्टम ये जो कर रहा है, अभी महाराष्ट्र में भी एक रोड है जंगली महाराजा नाम का, वो इतना सुंदर रोड है, पिछले 50 साल से वो रोड अभी तक टिका हुआ है। और गेस व्हाट, 10 साल के बाद जो कॉन्ट्रैक्टदार थे उस रोड के, उन्होंने गारंटी दी थी कि 10 साल तक इस रोड को कुछ नहीं होगा, ना कोई गड्ढा विड्ढा पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा।
वो कॉन्ट्रैक्टदारों ने गारंटी दी थी 10 साल तक उस रोड को कुछ नहीं हुआ। फिर अभी रोड टूटेगा नहीं तो इन करप्ट लीडर्स के जेब में पैसा भरेगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, वो जो कंपनी थी वो कंपनी बैन करवा दी और यहां से गायब भी करवा दी। अभी ये लोकल जो है ना कॉन्ट्रैक्टर को उनको देते और वो लोकल्स ऐसे बनाता है जैसे कि वो रोड दूसरे दिन टूटी जाए। ऐसा ये राजनीति चल रहा है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी पार्टी तो बहुत अच्छी हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे, भाई बिल्कुल नहीं, तुम अपनी पार्टी को जानते ही नहीं हो। ये इंडिया में रहने वाली कोई भी पार्टी कोई अच्छा काम नहीं करती, वो बस आपसे पैसे लूट रही है, ये बात समझ के चलिए आप। आज जो नेपाल कर रहा है अपने पब्लिक के लिए, अगर आप वो करना सीख गए ना तो ये देश कहां से कहां जा सकता है, आप ये नहीं सोच रहे हो। क्योंकि पिछले ही महीने जितने भी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपनी पगार 45,000 से 50,000 तक बढ़ा दी। आप बोले कि 5,000 में क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि वो 5,000 भी आपके जेब में जा रही है, जेब से जा रही है। क्या हो रहा है? 18% जीएसटी लगाया है और रास्ते कैसे बना रहे हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा। हो क्या रहा है ये पूरे देश में? मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो कुछ भी आपको सपोर्ट कर रहे हो उससे भी मतलब आपका जो गांव का जो कोई भी होगा पाटिल वगैरह, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है उस चीज के लिए। मैनिपुलेट मत होइए, आप अभी छोटे बच्चे नहीं है, अपने हक के लिए लड़िए। इतना ही बोल के मैं अभी ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहूंगा और मेरा चेहरा छुपाने का यही मोटिव है क्योंकि जो बड़े लीडर्स हैं ना उनके बेटे यहां पे घूम रहे हैं मेरे घर के आसपास, तो वो मेरे को ढूंढ सकते हैं और मेरी फैमिली को भी टेंशन दे सकते हैं, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा रहा हूं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस बार मैंने कांग्रेस का मतलब जो खुलासा किया है, अगली बार बीजेपी का करूंगा, उसके बाद आपका करूंगा, सबका करूंगा। चलिए निकलता हूं।